आप शायद गुस्सा भी आपको आ जाएगा। मछली शहर पुलिस बता रही थी कि रमाकांत एचएस था, इसमें क्या है? वो बनाए हैं, फर्जी बनाए हैं उसको। एचएस उसको बनाए हैं, फर्जी असलहे में डाल देते थे। इसके लिए तो बॉम्बे रहने लगा। 5 साल से ये हुआ कि यहाँ से तुम भाई हट जाओ, लम्बा रहो। यहाँ जब पकड़ेंगे कुछ न कुछ आपके ऊपर मुकदमा ही फर्जी लगा रहे हैं। इसके लिए वो बाहर रहने लगा। किए हैं। इनको पहले से पता रहा होगा, या तो इनके दोस्त रहे या संपर्क में लगातार बने रहे होंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई असलहा अचानक से अपने पास नहीं रखेगा, उसकी एक प्लानिंग रही होगी। और ये इसमें कई 4-5 लोग इसमें सम्मिलित रहे होंगे, क्योंकि आप किसी स्थान से किसी की हत्या करके उसको लाश को ठिकाने लगाने में, वो भी आदमी 50, 60, 65 किलो का रहा होगा, उसको ले जाके आप झाड़ी में फेंकना और रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करना, ये इसमें कम से कम 4-5 लोग संदिग्ध हो गए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना की बात करने वाला हूं जो 18 को मुंबई से चलते हैं, 19 को प्रयागराज पहुंच जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाते। यह छाछो ग्राम सभा है और मैं आपको बता दूं, रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपाने में बहुत आगे है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम हत्याएं हो रही हैं। और परिजन का भी आरोप है, जो मृतक के पिताजी हैं मेरे बीच में हैं, इनका कहना है कि जब 19 तारीख को मृतक की पत्नी मछली शहर थाने में गई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, दर्ज नहीं किए साहब। दर्ज करेंगे कैसे? क्योंकि खुद ही वो भगवान बन जाते हैं कि अभी रमाकांत जिंदा है। लेकिन जब रमाकांत की बॉडी मिलती है, उसके पहले तत्काल में गुमशुदगी दर्ज 23 तारीख को दर्ज हो जाता है मछली शहर में। और बॉडी मिलती है रमाकांत की सिकरारा थाना क्षेत्र के बरगुदर पुल के नीचे। और रमाकांत मुंबई में 5 वर्षों से रहकर जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ तक कि मछली शहर थाने में उनको एचएस बनाया गया था, इस तरीके का है रिपोर्ट जो है। लेकिन अगर कोई एचएस है, क्या जीने का अधिकार नहीं है? अगर वह घर छोड़ के बाहर रह रहा है, अपनी जीवन या पालन करने के लिए एक मजदूरी दिहाड़ी कर रहा है, क्या वो जी नहीं सकता? लेकिन घटना तब हो गई जब मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि एक कुर्नी का रहने वाला अशोक यादव है, जो उसका पुराना साथी था, वही कुछ समय पहले जाकर मुंबई मुलाकात किया, फिर दोस्ती हुई, फिर रमाकांत यादव ने उसकी बोलेरो को मंगवाया था, प्रयागराज पहुंचे। इस तरीके का परिजन का कहना है। लेकिन जब बरगुदर पुल के पास रमाकांत की बॉडी मिलती है तो उनके पिताजी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वहीं सिगरारा की पुलिस गंभीरतापूर्वक अशोक यादव को गिरफ्तार करके बढ़िया से कुटाई करके थाने में बैठाई है। अभी शाम को लगभग 5-6 के बीच में उसको जेल भेज दिया जाएगा। आखिर यह घटना हुई क्यों रमाकांत को वह गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया? रमाकांत के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब उनकी जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि अब इस दुनिया में रमाकांत नहीं है। और रमाकांत 2 भाई थे। मेरे बीच में रमाकांत के पिता हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। आखिर यह घटना हुई क्यों, ये बताइए। क्या नाम है आपका? शिव बहादुर यादव। शिव बहादुर जी, क्या मामला था और आपके बेटे की क्यों गोली मारकर हत्या की गई? अब भाई इसको तो जैसे वो बॉम्बे से चला है, बॉम्बे 18 को चला, 19 के यहाँ पहुँचा और इसकी गाड़ी मंगवाया आने के लिए। शादी में आ रहा था वो। तो इसके बाद वो घर पे तो आया नहीं, वो उधर ही वो लोग कहाँ क्या किए, लेके गाड़ी में अपना का घुमा फिरा किए, घर तक वो आ नहीं पाया। बीच में तहरीर हम लोग दिए थाने पे, तहरीर लेने पे वो लोग इनकार के बोले कि जाओ इलाहाबाद मामला है। थाने पर आप तहरीर दिए? मछली शहर। फिर क्या हुआ? वो बोले कि जाओ इलाहाबाद मामला है, इलाहाबाद करो। नहीं फिर वो बरसठी में, जैसे वो फ़ोन पे उसकी औरत ने बात किया जब रमाकांत से, तो बताया कि हम बरसठी में हैं, अभी आधा घंटा में हम मियाँ के चक से घर आ जा रहे हैं। तब यहाँ थाने फिर गए तो वो लोग बोले कि जाइए आप, बरसठी के मामला हो गया, आप बरसठी लिखाइए नाम। तो वहाँ गए तो बरसठी वाले बोल रहे हैं भाई ऐसे कैसे मोबाइल से बात हो गई, हम कैसे मान लें कि यहाँ आया था। वो तो बोले कि हम ऐसे कैसे मान लेंगे। तब फिर वो वहाँ गए तो लोग नहीं लिखे, बोले हम CDR कॉपी मंगाएंगे, अगर सच्चाई होगी तो हम यहाँ लिखेंगे, नहीं तो आप मछली शहर लिखवाइए। तो हम वहाँ से फिर आए यहाँ मछली शहर से। तब भाई सबसे प्रयास हाथ गोड़ जोड़े, तो प्रशासन जैसे और सब नेता लोग जब जुटे वहाँ, तो वहाँ गुमशुदगी तब 23 तारीख को उन्होंने लिखा। बॉडी कब मिली आपकी? बॉडी मिली 25 को। 24 को जैसे हम 23 को लिखाए,
तो नामजद वो अशोक का नाम मैं डाल दिया, क्योंकि वो अशोक का नाम हम बॉम्बे फ़ोन किए तो बताए कि वो अशोक के ही गाड़ी वो मंगाया था, फ़ोन से बात किया था। और अशोक से हम कहने लगे तो अशोक ना ही कर रहा था, बोला हमसे 2 साल से कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, कभी कभी दुख होता है कि हम थाने पे जाते हैं, हमारी बातों को नहीं सुना जाता। हाँ जी, ये तो है। अगर उसी दिन अगर सुना गया होता तो ये कांड नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। तो अशोक ऊपर क्यों शक हो गया कि वही मारा है? अशोक ऊपर इसलिए शक हो गया, जब वो हमारा भाई भी फ़ोन उसको अशोक को लगाया तो बोला कि 1 हफ्ते बाद हमसे फ़ोन पे बात हुई है रमाकांत से, और हम फ़ोन लगाए तो बोला 2 साल से उसकी हमसे बात ही नहीं होती है। तो हमको शक हुआ, इसके लिए हम उसका नामजदगी रिपोर्ट में लिखवा दिए कि इसकी गाड़ी गई थी उसको रिसीव करने के लिए, यही जो किया है किया है। तब उसको जब यहाँ गुमशुदगी लिखी गई तो शाम को दरोगा ने वहाँ जाके उसको पकड़ के लाए, अपने यहाँ बंद कर दिए। बंद कर दिया, उस दिन भी कुछ नहीं किए। तो जब बोले कि CDR आ जाएगा तब हम इसकी जांच कर लेंगे, तब हम लिखेंगे कुछ। गुमशुदगी करके हमको कागज़ दिए, लेकिन वो टार्चर उसको नहीं किए। टार्चर दूसरे दिन वो 24 को किए हैं। अब 24 किए तो 25 को लाश बरामद हो गई, और वो भी सिकरारा में हुई, पुल वो था बरगुदर के पुल के पास। नहीं, आप बता रहे थे कि गोली मारकर हत्या हुई, सही बात है गलत? अब भाई ये तो सही बात है। उसको कहाँ होल लगा था? गोली एक उसके कनपट्टी पे लगा है, कनपट्टी के पीछे उसको गोली लगी है, होल हुआ है। तो अभी और उसको मुंह पे भी जला भी दिए थे, कपड़ा वपड़ा रख के कुछ जला दिए हैं ताकि पहचान न हो। ताकि पहचान न हो। एसिड फेसिड कुछ गिराए थे, जैसे शरीर में मुज्जा टाइप जैसे दरे दरे हो गया था उसको, लेकिन हम लोग तो पहचान लिए उसकी बॉडी। इतनी शिनाख्त उसकी मिट्टी नहीं थी कि न चिन्ह पाए, चिन्हा रहा था कि ये रमाकांत ही है। तो हम लोग गए तो वहाँ से आए, तो इसके बाद जैसे हम वहाँ नहीं पहुँचे, हमारे बच्चे लोग गए वहाँ से लाश लेके आए, गए हाईवे पे गए तो वहाँ से आए तो थाने वाले सब सिकरारा वाले कहे चलो पहले पंचनामा कर लो, और लाश भेज दिए पोस्टमार्टम के लिए। अभी अशोक यादव को पुलिस बैठाई है, अभी शाम को उसको जेल भेज देगी। तो अशोक ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आपका लाल तो चला गया, अब वापस आएगा नहीं? अशोक ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उसमें अन्य लोग हैं, उनका नाम भी होना चाहिए उसमें वो अन्य लोगों का नाम ही नहीं दे रहे हैं। तो आप तो नामजद केवल अशोक को ही बनाए थे, और कौन शंका है आपको ऊपर की? जो वो गाड़ी में तो और थे ही ना, हाँ। गाड़ी में उसके साथ तो और लोग थे, केवल अशोक ही नहीं था, और लोग थे उसके साथ। इसके लिए अब भाई और लोगों का भी नाम होना चाहिए। अच्छा, आप जौनपुर जब गए थे पोस्टमार्टम कराने जी, वहाँ पैसा वैसा लगा था कुछ? नहीं पैसा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पैसा लगता है, जानते हैं। लेकिन हम पैसा नहीं दिए हैं तो कैसे हम कह दें कि पैसा लगा है। हम पैसा नहीं दिए, पोस्टमार्टम हुई, लाश हमको बरामद हुई, हम लेके चले आए घर चले आए। यहाँ से जैसे गांव के लोग सब जुटे, इसके बाद उसको ले गए, संस्कार किया। हम कहाँ दाह संस्कार किया? रामघाट। बॉडी घर पे लेकर आए थे आप? हाँ, घर पे लेकर आए थे। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, इस सवाल पे आप शायद गुस्सा भी आपको आ जाएगा। मछली शहर पुलिस बता रही थी कि रमाकांत एचएस था, इसमें क्या है? वो बनाए हैं, फर्जी बनाए हैं उसको, एचएच उसको बनाए हैं, फर्जी असलहे में डाल देते थे। इसके लिए तो बॉम्बे रहने लगा 5 साल से। ये हुआ कि यहाँ से तुम भाई हट जाओ, लम्बा रहो, यहाँ जब पकड़ेंगे कुछ न कुछ आपके ऊपर मुकदमा ही फर्जी लगा रहे हैं। इसके लिए वो बाहर रहने लगा। तो अभी आपकी विवेचना सिकरारा पुलिस कर रही है, विश्वास है कि सही विवेचना करेगी? अब तो जैसे अब वो लोग बता रहे हैं कि आपकी विवेचना सिकरारा में होगी। लेकिन गुमशुदगी दर्ज मछली शहर मछली शहर कराए थे। तो अभी आप दाह संस्कार कर दिए जी। तो आपको और अंदेशा है कि उसके साथ और लोग थे? हाँ, और लोग थे। अभी मेरे बीच में सीनियर पर्सन लोग बैठे हैं, उनसे बात करता हूँ। भैया, इस घटना को तो पूरा झकझोर दिया। अगर कोई 18 को आता है, 19 तारीख को घर नहीं पहुँचता और कुछ दिन बाद उसकी बॉडी कहीं नदी के किनारे मिलती है, तो ऐसे जो आरोपी हैं इनके ऊपर कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रहे? देखिए, जो ये आरोपी हैं ये कहीं न कहीं सारथी दिमाग के प्लानिंग के तहत सारी कार्रवाई किए हैं। इनको पहले से पता रहा होगा, या तो इनके दोस्त रहे या संपर्क में लगातार बने रहे होंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई असलहा अचानक से अपने पास नहीं रखेगा, उसकी एक प्लानिंग रही होगी। और ये इसमें कई 4-5 लोग
इसमें सम्मिलित रहे होंगे। क्योंकि आप किसी स्थान से किसी की हत्या करके उसको लाश को ठिकाने लगाने में, वो भी आदमी 50, 60, 65 किलो का रहा होगा, उसको ले जाके आप झाड़ी में फेंकना और रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करना, ये इसमें कम से कम 4-5 लोग संदिग्ध हो गए। ये 7 लोग हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो अन्य लोग हैं वो भी उनको जो पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि पुलिस ने अपना जो है पिंड छुड़ाने के लिए कुछ लोगों को नामित करती है, जिससे उनका पिंड छूट जाए। कम से कम इसमें 4 या 5 लोग होंगे, इस पर कड़ाई से जो पूछताछ हो और उचित कार्रवाई। नहीं, अभी मृतक के पिता ने एक आरोप लगाया था कि जब 19 को हम लोग प्रार्थना पत्र दिए, पुलिस नहीं कार्रवाई की, उस प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये प्रशासन तो हमेशा संदिग्ध में होता है। पुलिस अपने आप को भगवान समझती है, उसको कोई भी पीड़ित व्यक्ति जाता है तो उसने उसको कानून बता देते हैं, बेचारा खुद निराश हो जाता है। एक तो मानसिक रूप से खुद प्रताड़ित होता है, ऊपर से ये जो है उनकी कार्रवाई नहीं होती। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब ये जाके उस पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम तो इस प्रशासन से कतई खुश नहीं हैं जी। तो इस वक्त मैं छाछों में हूँ और यह मृतक के पिता है। सिकरारा की पुलिस विवेचना कर रही है, अभी कुछ समय बाद आरोपी को जेल भेज देगी। लेकिन मृतक के पिता का कहना है कि उनके साथ और अन्य लोग रहेंगे। मेरा सिकरारा पुलिस से निवेदन है कि एक एक पहलुओं पे जांच करे, कहाँ से रमाकांत को बैठाया गया था, कहाँ गया था, जो मोबाइल का लोकेशन उसको जांच किया जाए। जो आरोपी है उसके साथ जो और अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस घटना में मैं उदय प्रताप प्रभारी, जो थाना प्रभारी, उनसे मैं बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक आरोपी जो नामजद था उसको गिरफ्तार किया हूँ और आगे जांच चल रही है और कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगा, इस तरीके से उन्होंने फ़ोन में वार्तालाप किया है। अब देखना है कि पुलिस कैसी कार्रवाई करती है, अब देखना है कि आरोपी को कैसे जेल भेजती है, अब देखना है कि जो आरोपी के सहयोगी थे, जो मृतक के पिता का आशंका बना हुआ है, उनको कैसे गिरफ्तार करती है। ये तो अभी मझधार में है, लेकिन यह हत्या होने से 2 मासूम बच्चों के सर से एक पिता का साया उठ गया है। अब यह घटना पूरे जौनपुर को हिला के रख दिया है। अब देखना है आगे कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं मृतक के पिता से बात करते समय उन्होंने प्रशासन पे भी सवाल खड़े किए। प्रशासन मेरी अगर मदद किया होता तो शायद रमाकांत आज जिंदा होता। अब आगे देखिए क्या क्या इस घटना में होगा। रिपोर्ट मैं पल पल का रिपोर्ट देता रहूँगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।